राकेश नाम का एक लड़का छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही आलसी था और हर काम को टालता रहता था। उसकी यह आदत थी कि वह ज़रूरी काम हमेशा देर से करता था। इस वजह से वह अपनी पढ़ाई और ज़िंदगी के दूसरे मामलों में पीछे रह गया था। एक दिन उसके गांव में एक बुद्धिमान आदमी आए। उनका नाम सुरेश था और वह अपनी समझ और ज्ञान के लिए मशहूर थे। बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। राकेश उनके पास गया और बोला, मैं अपनी ज़िंदगी से हार गया हूँ। मैं अपने दोस्तों और क्लासमेट्स से हर क्षेत्र में पीछे हूँ। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ और सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं, मैं यह कैसे कर सकता हूँ। सुरेश ने राकेश को प्यार भरी नज़र से देखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम इसलिए तकलीफ़ में हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम हमेशा काम टालते रहते हो और अपने अनमोल पल बेकार चीज़ों में जाया कर देते हो। चलो मैं एक तुम्हें कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय की कदर समझ पाओगे। राकेश ध्यान से सुनने लगा। सुरेश ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा रहता था जिसका नाम अमन था। वह बहुत ही दयालु और उदार था। उससे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और वह हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त मोहन से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। मोहन बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास नौकरी नहीं थी, ना ही पैसा था और ना ही उसकी कोई इज्जत करता था। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। राजा अमन ने अपने दोस्त को पहचाना और उसके हाल पर अफसोस किया। उसने मोहन से उसकी ज़िंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। मोहन ने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी भी काम नहीं कर सकता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। राजा अमन ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और रत्न ले सकते हो वह सब तुम्हारा हो जाएगा। मोहन बहुत खुश हो गया और राजा का शुक्रिया अदा किया। वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी भी यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और सोना और रत्न ले आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। मोहन बोला, अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसको परोस दिया। उसने आराम से खाना खाया। सोच रहा था कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसे नींद आने लगी और वह बोला, मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, खजाना लेने बाद में जाऊँगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। उसने सोचा वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे तक सोया रहा। जब उसकी आँख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां उठाई और राजा के खजाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में धूप बहुत तेज थी और उसे गर्मी लग रही थी। उसने सोचा थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ और वहीं फिर सो गया वो। फिर जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त होने वाला था। वह जल्दी से उठकर दौड़ता हुआ महल की तरफ गया, लेकिन देर हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो चुका था और महल के गेट बंद हो चुके थे। मोहन वहीं निराश खड़ा रह गया। उसने अपना मौका खो दिया था क्योंकि उसने अपने समय की कदर नहीं की थी। सुरेश ने कहानी खत्म की और राकेश की तरफ देखा। राकेश चुप था। उसे अपनी गलती समझ ली थी और उसने अपने ऊपर शर्म आ रही थी। उसने सुरेश का शुक्रिया अदा किया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उसने समझ लिया कि समय अनमोल है और इसे जाया नहीं करना चाहिए। वह घर वापस गया और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करने लगा। उसने टालना बंद कर दिया और ज़्यादा उत्पादक बन गया। उसने अपने दोस्तों और परिवार में इज्जत और खुशी पाई। हमारी ज़िंदगी में समय सोने की तरह होता है। यह सबसे अनमोल चीज़ है और जो हमारे पास है। हमारे पास ज़िंदगी में सिर्फ सीमित समय है और हमें इसे समझदारी और उत्पादकता के साथ उपयोग करना चाहिए। हमें अपना समय बेकार चीज़ों में जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो मायने रखती हैं। हमें अपने कामों कार्यों को टालना भी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर अच्छी तरह से करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, अगर तुम अपने समय की कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन अगर तुम अपने समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। हम ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें, लेकिन अगर हम अपना समय जाया करते हैं तो हम अपने मौके को खो देंगे
और बाद में पछताएंगे। ये एक यात्री से 1 मिनट का मात्र समझ सकते हैं जो अपनी ट्रेन बस 1 मिनट फर्क से मिस कर गया हो, और एक छात्र से 1 साल का मात्र समझ सकते हैं जो अपनी वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया हो। जो लोग अपने समय की कदर करते हैं वह अपनी ज़िंदगी में भी कुछ का पा सकते हैं, लेकिन जो अपने समय की कदर नहीं कर सकते वह अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो कभी आलसी और टालने वाले न बनो, वरना एक दिन तुम भी उस आलसी आदमी की तरह पछताओगे जो सूर्य अस्त होने से पहले महल नहीं पहुंच पाया। इसीलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे पल का मजा लो। ऐसा करने से तुम अपने सपनों और लक्ष्य को हासिल कर पाओगे और एक संतुष्ट और पूर्ण जिंदगी जी पाओगे।